हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेशंस का। आज हम समझेंगे या सीखेंगे कि ये ऑसिलेशंस की जो अलग अलग प्रकार की अलग अलग टाइप्स की ऑसिलेशंस थी, जैसे फ्री ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस या रेजोनेंट ऑसिलेशंस, इनका बेसिक प्रिंसिपल जानेंगे। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये ऑसिलेशंस कैसे बनती है, और विद एग्जांपल्स इनको सीखेंगे कि ये ऑसिलेशंस आपको कहाँ पर मिलती है। इनकी डेफिनेशन समझेंगे और इसको समझेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटेटिव पार्ट है। मतलब आपको सिर्फ इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। डिटेल में इसकी क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर हम नहीं जा रहे और ना ही वो हमारे सिलेबस में आने वाला है। तो समझिए फ्री, फोर्स, डैम्प्ड और ये रेजोनेंट ऑसिलेशंस कैसी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री ऑसिलेशन से। देखो, बात करते हैं अगर हम फ्री ऑसिलेशंस की, अगर हम बात करें फ्री ऑसिलेशंस की, फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं? फ्री ऑसिलेशंस ये होती हैं कि जब आपने किसी भी पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाई या नॉर्मल ऑसिलेशंस दी, वाइब्रेट करवाया, आपने किसी पार्टिकल को वाइब्रेट करवाया, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, या अब वो जो उसकी ऑसिलेशन है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से होने लग गई, उसकी जो ऑसिलेशंस होने लगी वो किसी फ्रीक्वेंसी से होने लग गई, उसकी ऑसिलेशंस की, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, अभी कुछ फ्रीक्वेंसी है ना। जैसे आप क्या करते हो, किसी चीज़ को, जैसे आपने वो झूला देखा होगा ना, है ना। आपने एक झूला होता है जिसके ऊपर आप बैठते हो, स्विंग करते हो इसको, ना, उसको धक्का मारा, है ना, नॉर्मली आपने उसको ऑसिलेट कराया। अब वो ऑसिलेशंस ऐसी ही चलती जाएंगी विदाउट एनी फोर्स, उसकी ऑसिलेशंस इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाएगी। आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार फ्रीक्वेंसी दे दी या नॉर्मली कहीं से मिल गई, उसकी ऑसिलेशंस उसी फ्रीक्वेंसी से नॉर्मली चलती जाएगी। अब वो ऑसिलेशंस रुकने नहीं वाली, अपने आप ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, वो ऑसिलेशन चलती जाएंगी। ऐसा सर कहीं होता ही नहीं, ऐसा होता है। नंबर 1 एग्जांपल इसकी देखो, जो पेंडुलम है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एक एग्जांपल है फ्री ऑसिलेशंस का। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एक फ्री ऑसिलेशन। देखो, आपने पेंडुलम हिलता देखा होगा ना, ऐसे पेंडुलम हिल रहा है, ऐसे पेंडुलम हिलता रहता है। क्या रुक जाता है क्या? वो एक बार हिलाया फिर थोड़ी देर में रुक गया? नहीं, वो चलता जा रहा है कंटिन्यूसली। एक बार उसको दे दी, चल रहा है, कभी नहीं रुकता वो फ्री ऑसिलेशन। उसकी जो ऑसिलेशन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक बार दे दी तो वो चलती जाएगी विदाउट एनी फोर्स। कोई फोर्स नहीं दे रहे हम उसको, वो अपने आप ऑसिलेट करता जाएगा। ये एक एग्जांपल है फ्री इसकी ऑसिलेशन की। एक और एग्जांपल लेता हूं फ्री ऑसिलेशन की। जैसे आपने ट्यूनिंग फोक्स देखे होंगे। ट्यूनिंग फोक क्या होते हैं? ट्यूनिंग फोक कैसे होते हैं? किसी ने नहीं देखे एग्जैक्टली तो मैं नीचे एक फोटो, आपको पिक्चर दिख रही होगी, ऐसा होता है ट्यूनिंग फोक। कैसा? ऐसा, ये इस शेप का फोक जैसा होता है। देखो, खाने वाले फोक में तो बड़े सारे ऐसे होते हैं ना, ये ऐसा ही होता है। इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिख रखी होती है। इसको आप किसी चीज़ के साथ ऐसे लगाओगे, जैसे एक ट्यूनिंग फोक लोगे, कहीं भी लगाओगे तो उसमें से आवाज़ आएगी ऐसे टन, है ना, आई ना, देखो ये इसकी वाइब्रेशन हुई ना, जब इसकी ऐसे ही, ये तो कम देर के लिए सुनाई दी ना आपको, इसकी टन। ट्यूनिंग फोक को जब अगड़ाओगे वो ना वो वाइब्रेट करता रहता है। हमें नहीं दिखेगा उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई है कि हमें उसकी वाइब्रेशन नहीं दिख रही, बट उसकी आवाज़ जब भी आप माइक के पास करोगे या उसको सुनोगे कान के पास लाके, तो उसमें से एक साउंड आ रही है, काफ़ी देर तक आती रहती है, समझे? तो वो भी फ्री ऑसिलेशन। आपने एक बार फोर्स दिया, अब वाइब्रेशन करता जा रहा है। हालांकि वो रुक जाएगा काफ़ी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा, बट वो एग्जांपल है फ्री ऑसिलेशंस की। समझ पा रहे हो ट्यूनिंग फोक कैसा होता है? नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। किसकी? फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। देखो, फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है कि आपने किसी को ऑसिलेशन दी, बट उसकी ऑसिलेशन या उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए, उस ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करिए, आपको एक कंटिन्यूस फोर्स देना पड़ेगा, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर रखे। समझ पा रहे हो? जैसे क्या हुआ, वही मैं अभी बता रहा था कि आपके पास एक स्विंग है, स्विंग के ऊपर आप बैठे हो, आपने स्विंग को ऐसे धक्का दिया,
धक्का दिया तो वो ऑसिलेशन करने लग गया, ऑसिलेशन करने लग गया। अगर आप 1 सेकंड 2-5 सेकंड के लिए रुक जाए तो उसकी ऑसिलेशन कम हो जाएगी। फिर उसको उसी स्पीड से उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराने के लिए आप दोबारा धक्का देते हो, आप दोबारा धक्का देते हो, है ना। देख रहे हो ना कि वो उसको कंटिन्यूस ऑसिलेशन करवाने के लिए आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके ऊपर। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ऑसिलेशन हो रही है, समझे, और आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा है कंटिन्यूस। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। ये कैसी ऑसिलेशन है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। आपको एक फोर्स लगाना पड़ा उसको ऑसिलेट करवाने के लिए। समझ में आई बात। इसके एग्जांपल आप देख ही पा रहे हो कि वो जो स्विंग है वो कंटिन्यूस को उसको घुमाना है, वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। एक और एग्जांपल लेता हूँ ट्यूनिंग फोक की ही। ट्यूनिंग फोक को आपने ऐसे ऐसे मारा कहीं पर, ऐसे करके टन, उसमें फ्रीक्वेंसी पैदा। अब उसको ना किसी टेबल के ऊपर ऐसे लगा दो, उसको हिलाया, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन को दिखती नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसको इसके ऊपर लगाओगे तो इसके अंदर भी वाइब्रेशन आ जाएगी। या टेबल के ऊपर रख दोगे तो टेबल भी करके आवाज़ देगा, इसके ऊपर लगाओगे तो ये भी, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है, इसके ऊपर रखोगे तो इसके ऊपर वाइब्रेट करेगा। तो इसमें भी एक ऑसिलेशन पैदा हो जाएगी। हमने वो ऑसिलेशन कैसे दी, एक फोर्स के द्वारा दी। इसका फोर्स ऑसिलेशन का इसके ऊपर तो इसमें से भी एक साउंड आएगी। तो ये भी एक फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है। अगली बात करते हैं हम रेजोनेंट ऑसिलेशंस की। रेजोनेंट ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। रेजोनेंट ऑसिलेशंस क्या है, रेजोनेंट ऑसिलेशंस क्या है, ये बोलता है किसी भी नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको ऑसिलेट करवाने के लिए, उसको ऑसिलेट करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, देखो इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी V0 है, वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी V0 है। एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी V थी, मान लो, वो ऑसिलेट करता करता अपनी ऑसिलेशंस इसको दे दे, अपनी ऑसिलेशंस इसको दे दे, और ये ऑसिलेशन इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो ये भी वाइब्रेशन करने लग जाएगा। कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, मैं हिला रहा हूँ तो इससे वाइब्रेट कर रहा है। अब मैं ज़्यादा वाइब्रेट करूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तक इसकी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पहुँच जाए। एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है V, इसकी फ्रीक्वेंसी है V0, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये V इतना बढ़ता इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी तक पहुँच गया, तो ये फ्रीक्वेंसी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जब V और V0 इक्वल हो जाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ने इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आकर इसको ऑसिलेशन करने लगा दिया, इसको ऑसिलेशन करने लगा दिया। ये हुई रेजोनेंट ऑसिलेशन। रेजोनेंट ऑसिलेशंस इसको बोलते हैं रेजोनेंट। किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी जब इसके नेचुरल, तो ये भी ऑसिलेशन करने लग जाएगा। ये ऑसिलेशन करने लग जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी हाई हो जाता है, वो वेरी हाई एम्पलीट्यूड, मतलब वो जो उसकी मोशन ऐसे ऐसे ऑसिलेशन की जूम जूम ज़्यादा दूर जाएगा, ऐसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो वो हार्मफुल है इसके लिए हार्मफुल है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मेरे को कंट्री का नाम याद नहीं, ईयर भी याद नहीं, कंट्री में एक ब्रिज था, वो वायर्स पे था ना, है ना, उसके नीचे कुछ भी सपोर्ट नहीं थी, लॉन्ग वायर्स पे, थिक वायर्स पे, देखे होगे वायर वाले ब्रिज जो हवा में झूलते रहते हैं, उस पे था, ठीक है। तो वो लोग चलते थे तो हिल सकता था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नीचे सपोर्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिल सकता। एक बार क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग विंड्स चली या स्ट्रॉन्ग एयर चली या हवा चली बहुत तेज, है ना, तो हवा की फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तो उस ब्रिज की को रेजोनेंट ऑसिलेशंस मिली। रेजोनेंट ऑसिलेशंस मिलने से उसकी क्या एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो ब्रिज ऐसे हिलने लगा तेज, वैसे ज़्यादा हिलेगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो टूट गया। क्यों हुआ? क्योंकि हवा की फ्रीक्वेंसी ने ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर गई। दोनों मैच करने से रेजोनेंट ऑसिलेशंस हुई। रेजोनेंट ऑसिलेशंस होने से एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हुआ और वो ब्रिज टूट गया। समझ में आई बात?
सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। चलो रेजोनेंट ऑसिलेशंस के बाद हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की भी बात कर लेते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, जब कोई सिंपल हार्मोनिक सिस्टम, मतलब जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही थी, वो सिस्टम उसकी ऑसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, उसमें वाइब्रेशन हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है, उसकी ऑसिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता था, मीन पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर ऐसे चलता रहेगा। ये तो होता है सिंपल। अब ये जो ऑसिलेशंस हो रही हैं, मीन से एक्सट्रीम, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती है। देखो नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता था ऐसा, इक्वल, ऐसे 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 ऐसे। अब इसकी जो ऑसिलेशंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगी। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होगा, ये जो कर्व बनेगा ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ऐसा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कम होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये जो ऑसिलेशंस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही हैं, इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो ऑसिलेशन है वो टाइम के हिसाब से कम 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 होती जा रही हैं। नहीं समझ में आई? एग्जांपल लेता हूँ, एक रबड़ लो, स्ट्रिंग लो, जैसे 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 मेरे पास एक रबड़ पड़ी है, देखो, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये रही एक रबड़, दिख रही है ना, दिख रही है, पास आऊँ, ये रही एक रबड़, इसको ऑसिलेट कराओ ऐसे, इसको ऑसिलेट कराओ कैसे, ये देखो, देख रहे हो, ये ऐसे नीचे आई, ऊपर जाएगी मीन पोजीशन में, फिर ऊपर जाएगी, देखो ये पहले ज़्यादा ऑसिलेट करती हुई धीरे 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 कम हो गई, ये ऊपर नीचे, और पहले इसने ऑसिलेट किया ऐसे, फिर ये धीरे 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 कम हो गया, अपनी मीन पोजीशन पे रुक गई। दोबारा देखो, ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है, देखो, देख रहे हो ना वाइब्रेशन इसमें, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। पहले ज़्यादा एम्पलीट्यूड आया, फिर कम 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 रुक गया, इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्प्रिंग को ले सकते, स्प्रिंग को दबाया से करके रुक जाएगा। समझ में आई बात? ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो होपफुली आपको फ्री, फोर्स्ड, डैम्प्ड और रेजोनेंट ऑसिलेशन समझ में आया होगा विद एग्जांपल। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, तब तक टॉपिक को पढ़ते रहें, अच्छी तरह स्टडी करते रहें, पेपर भी आने वाले हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।